नमस्कार। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर नया ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ चुके हैं और बंगाल को लेकर जो आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि बंगाल में अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। अगले साल यहां विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में 294 सीटों को लेकर जो ताजा सर्वे सामने आया है उस आधार पर अगली सरकार किसकी बन सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद अब बंगाल में सरकार बनाने का दावा कर रही है। उस शुभेंदु अधिकारी से लेकर तमाम बड़े जो नेता है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की लेकर वो यहाँ पर जीत की तैयारी में जुट चुके हैं, क्योंकि दिल्ली चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी 27 साल के बाद जीती है और बंगाल में अगर 2026 का चुनाव जीतती है तो पहली बार सरकार बनाएगी। जबकि ममता बनर्जी लगातार कई समय से यहाँ सरकार में है और ऐसे में कहीं न कहीं जिस कहा से केजरीवाल को यहाँ पर लंबे समय का सत्ता जो कहीं न कहीं एक उनके पक्ष में थी उसका भी नुकसान देखने को मिला। कई बड़े मुद्दों को लेकर बात करेंगे। ओपिनियन पोल के आंकड़े भी चौंकाने वाले सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो आंकड़े हैं उस आधार पर बात करेंगे किसकी सरकार बंगाल में बनती नजर आ रही है, क्योंकि दिल्ली में सत्ता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में चली गई है और केजरीवाल को बड़ा झटका रहा है और इसके पीछे का कारण रहा है कांग्रेस पार्टी। उसी प्रकार की त्रिकोणीय टक्कर यहाँ पर बंगाल में देखने को मिल रही है, जो कांग्रेस, सीपीएम और यहाँ तृणमूल कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगी, उसका कितना नुकसान यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन ममता बनर्जी की जो रणनीति है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी पर भारी रही है, क्योंकि जिस कहा से खेला होबे का नारा उन्होंने दिया था उसके दम पर ही कई चुनाव उन्होंने जीते हैं। तो बंगाल में 2026 में किसका खेला होबे इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन बात करते 2021 चुनाव की तो यहाँ काफी कुछ अंतर देखने को मिला है, जिसका दिल्ली चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 8 सीटों से बढ़कर 48 तक पहुंच गई और ये कहीं न कहीं चौंकाने वाले आंकड़े हैं। अगर बात करें 2021 में टीएमसी तृणमूल कांग्रेस को यहाँ 215 सीटों पर जीत मिली थी, 48% वोट शेयर उनके पक्ष में था और यहां पर उन्होंने 2016 के मुकाबले 2 सीटें और ऐड की अपनी सीटों में, जहां भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने का दावा करी थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी आंकड़े गए। यहां पर 77 सीटें उन्होंने जीती। इससे पहले 2016 में उनके पास केवल 3 सीट थी, लेकिन 3 सीट से बढ़कर 77 सीट तक पहुंचे हैं और 37% वोट शेयर भी उनके पास है और ऐसे में 5% वोट शेयर बढ़ा लेते, जिसका दिल्ली चुनाव में उन्होंने बढ़ाया है, तो फिर खेला हो सकता है। लेकिन ममता बनर्जी की जो रणनीति है उस आधार पर क्या कुछ आंकड़ा होगा, क्या यहां पर मामला बनेगा, क्योंकि दिल्ली चुनाव में जिसका से अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने दिया, तो इस बार क्या गठबंधन बनेगा या अलग अलग चुनाव लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है। लेकिन जो ओपिनियन पोल के आंकड़े इस समय सामने आ रहे हैं उस आधार पर किसकी सरकार बन सकती है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल को लेकर दक्षिण दिनाजपुर की, यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें, टीएमसी को भी 3 सीटें पर जीत की संभावना यानी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कांग्रेस और यहाँ पर बात की जाए अन्य पार्टी, वो क्या गठबंधन में चुनाव लड़ते हैं, अलग लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बढ़ेगा, कांग्रेस सीधे तौर पर नुकसान का काम करेगी टीएमसी का, लेकिन सीटें कितनी जीतेगी ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2021 चुनाव में भी ज्यादा सीटें कांग्रेस को नहीं मिली थी। तो कालिम्पोंग की एक सीट को लेकर बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीट जाने की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है, जो नए विश्लेषण और नया ताजा सर्वे के आंकड़े सामने आ रहे हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए तो यहाँ पर जिस तरह से झारग्राम की 4 विधानसभा सीटों को लेकर भी तो यहाँ भारतीय जनता पार्टी को चारों सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि टीएमसी और कांग्रेस आने के पक्ष में 0 सीट की संभावना दिखाई दे रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि क्या चारों सीटों पर क्लीन स्वीप भारतीय जनता पार्टी करेगी या टीएमसी 102 सीटों पर कड़ी टक्कर दे सकती है। अलीपुरद्वार की 5 सीटों में से यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी का 5 सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन टीएमसी 2 से 3 सीटें ऐसी हैं जहां टीएमसी भी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। दार्जिलिंग की 5 सीटों की बात जाए तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, जबकि पश्चिम मेदिनीपुर की या 15 सीटों में से 10 पर भारतीय जनता पार्टी और 5 विधानसभा सीटों पर टीएमसी कड़ी टक्कर दे सकती है। कांग्रेस पार्टी भी 1 या 2 सीटों पर कड़ी टक्कर यहां दे सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े पश्चिम बंगाल को लेकर सामने आ रहे हैं। बात कर लेते हैं पुरुलिया की, यहाँ पर 9 विधानसभा सीटों में से तो सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा भारी हो सकता है, लेकिन 3 से 4 सीटों पर टीएमसी कड़ी टक्कर देगी। वो सीधी तौर पर तय करेगा कि कांग्रेस क्या इन सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतारती है, नहीं तो फिर यहाँ पर टीएमसी को फायदा मिल सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर जो त्रिकोणीय लड़ाई बनती है तो फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। पूर्व मेदिनीपुर की 16 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, जबकि टीएमसी का
9 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। और ऐसे में कांग्रेस की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है कि कांग्रेस क्या गठबंधन में चुनाव लड़ेगी या अलग चुनाव लड़ती है, तो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ती है, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है पश्चिम बंगाल को लेकर। बात कर लेते हैं बांकुड़ा की 13 विधानसभा सीटों में से, तो भारतीय जनता पार्टी को 13 सीटों पर ही फायदा मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर 0 से 5 सीटों पर टीएमसी भी कड़ी टक्कर दे सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। बीरभूम की 11 विधानसभा सीटों में से बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, जबकि टीएमसी को 6 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जबकि बात की जाए मालदा की, यहाँ पर 12 विधानसभा सीटों में से टीएमसी को 6 सीटें, 6 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। मुर्शिदाबाद की 22 विधानसभा सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें, जबकि टीएमसी को 14 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना सामने आ रही है। और ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीपीएम कांग्रेस का गठबंधन क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे या फिर टीएमसी के साथ यहाँ पर इंडिया गठबंधन बनता है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है पश्चिम बंगाल को लेकर। जबकि पूर्व वर्तमान की 16 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी का 9 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है। कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर सामने आ रही है। हावड़ा की 17 विधानसभा सीटों की बात की जाए, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 9 सीटें, जबकि टीएमसी को 8 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। हुंगली की 18 विधानसभा सीटों की बात की जाए, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, टीएमसी को 7 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। पश्चिम बर्धमान की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 5 सीटें, टीएमसी को 4 सीटें, कांग्रेस और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं यहाँ पर दक्षिण 24 परगना की, तो 31 विधानसभा सीटें आती हैं यहाँ से, और भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, जबकि टीएमसी को 20 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। उत्तर दिनाजपुर की 9 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें, जबकि टीएमसी को 7 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। 219 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आया, उसमें भारतीय जनता पार्टी करीब 120 सीटें, तो टीएमसी करीब 100 सीटों के आसपास, जबकि अन्य की बात की जाए तो कांग्रेस और अन्य पार्टियों की बात की जाए 0 से 5 सीटों का अनुमान सामने आ रहा है। बात कर लेते हैं कुछ बिहार की 8 सीटों की, यहाँ भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें, टीएमसी को 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। कोलकाता की 11 सीटों की बात की जाए तो ओपिनियन पोल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी का 7 विधानसभा सीटों पर पलड़ा भारी हो सकता है, टीएमसी को 4 सीटों की जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। जलपाईगुड़ी की 8 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी को सभी 8 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। टीएमसी और कांग्रेस अन्य पार्टी जो है वो कितनी सीटों पर चुनाव लड़ते हैं, ये काफी महत्वपूर्ण होता है जलपाईगुड़ी के लिए। अगर यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो फिर टीएमसी यहाँ पर कड़ी टक्कर दे सकती है। नादिया की 15 सीटों की बात की, भारतीय जनता पार्टी का 11 सीटों पर पलड़ा भारी है, टीएमसी को 4 सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में सामने आ रही है। बात कर लेते हैं उत्तर 24 परगना की, भारतीय जनता पार्टी को 10 सीटें, टीएमसी को 20 सीटें और अन्य के पक्ष में 0 सीट की संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल की सभी 294 सीटों का जो ताजा सर्वे ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं, उस आधार पर माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिल सकता है। दिल्ली के बाद पश्चिम बंगाल में सरकार बना सकती है, लेकिन कांग्रेस, सीपीएम और सीपीएम माले और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी या अलग अलग होकर चुनाव लड़ती है, यहाँ पर ममता बनर्जी के साथ चुनाव लड़ती है मिलकर, वो काफी महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर बंगाल को लेकर कि अगली सरकार किसकी बनती है। माना जा रहा है कि अलग अलग चुनाव लड़ते हैं तो सीधे तौर पर फायदा पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, और अगर मिलकर चुनाव लड़ते हैं तो बंगाल में फिर कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। लेकिन जो है माना जा रहा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना सकती है पश्चिम बंगाल को लेकर, जो विश्लेषण सामने आ रहा है। फिर भी आपको बता दें चुनावी आंकड़े चुनावी अनुमान है, क्योंकि अभी भी जो समय बचा हुआ उस बीच जो तैयारी होंगी, गठबंधन किस कार के बनते हैं और कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ता है, ये काफी महत्वपूर्ण होता है पश्चिम बंगाल को लेकर। तो पश्चिम बंगाल को लेकर अपनी रख सकते हैं, अगली सरकार पश्चिम बंगाल में क्या भारतीय जनता पार्टी कमल खिलाएगी या फिर तृणमूल कांग्रेस फिर खेला करेगी, इसको लेकर अपनी रख सकते हैं।